आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर इग्नोर किए जाने वाली समस्या के बारे में, भूख का ना लगना। बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहिबा भूख ही नहीं लगती है, थोड़ा सा खा के ही ऐसे पेट भरा सा लगने लग जाता है। या कई लोग कहते हैं खाना देख कर भी खाना खाने का मन नहीं करता है। आयुर्वेद के नज़रिए से इसको देखें तो ये सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जो अग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, के कमज़ोर होने का प्रथम संकेत है। मतलब हमारी जो जठराग्नि है वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। और जब ये अग्नि जो हमारी कमज़ोर हो जाती है, अग्नि कमज़ोर पड़ जाती है, तभी जो होते हैं बड़े रोगों की शुरुआत हो जाती है। इस वीडियो में हम सिस्टमेटिकली बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अग्नि होती क्या है और हमें भूख क्यों कम लगती है, कमज़ोर अग्नि के लक्षण क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो अग्नि है उसको प्राकृतिक रूप से हम कैसे जगा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सिंपल भाषा में हर्बल रेमेडीज़। तो सबसे जो ध्यान देने जोगे बात जो है वो है कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी टॉनिक से या किसी चूरन को लेने से आपकी भूख वापस आ जाएगी, तो ये जो है वो आधा सच ही है, इसमें आधा झूठ ही है कि हम कोई चूरन लेंगे तो हमारी भूख जो है वो वापस आ जाएगी। जब तक अग्नि को कमज़ोर करने वाली डेली जो गलतियाँ हैं वो करना हम बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा परमानेंट फ़ायदा हमें मिलना मुश्किल है। तो पहले हम बात करते हैं कि अग्नि होती क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से उसका महत्व क्या है, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। आयुर्वेद कहते हैं कि अधिकतर रोगों का मूल कारण जो होता है वो मंदाग्नि ही होता है। सिंपल भाषा में हम समझें तो जो अग्नि है वो जो है हमारी वो शक्ति है जो खाने को पोषण में बदलती है। जब अग्नि बैलेंस्ड होती है तब हमें भूख जो होती है समय पर लगती है, हमें खाना खाने का मन करता है, डाइजेशन हमारी स्मूथ रहती है, शरीर हमारा हल्का और एनर्जेटिक रहता है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग बनी रहती है, हमें कोई बीमारी जल्दी घेरती नहीं है। लेकिन जब ये अपनी धीमी पड़ जाती है तो हमें भूख कम लगने लग जाएगी और हमें हैवीनेस महसूस होती रहेगी, हमें गैस ब्लोटिंग की समस्या रहेगी, मुंह का स्वाद हमारा खराब हो जाएगा, जीभ पर हमारी सफ़ेद रंग की परत आ जाएगी, और ये सब जो होते हैं मंदग्नि के संकेत हैं। अब हम बात करते हैं भूख कम होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। अब सवाल आता है कि अग्नि कमज़ोर होती क्यों है। सबसे पहला कारण आता है अजीर्ण के ऊपर भोजन कर लेना। जब हमारा पिछला खाना पूरी तरह से पचा नहीं होता है और उसके ऊपर से हम नया भोजन कर लेते हैं, तो अग्नि पर बोझ पड़ जाता है और वो मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाती है। आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोगों को ग्रीजिंग हैबिट है, बार बार कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, कोई कुछ खा लिया, उस दोबारा ऊपर से कुछ खा लिया, जिससे कि अग्नि जो होती है हमारी धीरे धीरे वो मंद पड़ जाती है। दूसरा कारण आता है अति शीतल पदार्थों का सेवन करना, एक्सेसिव कोल्ड फूड्स का सेवन करना। फ्रिज का पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, आइसक्रीम, या फिर ये जो होती है सीधे हमारी अग्नि पर प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि शीत गुण जो होते हैं अग्नि को शांत कर देता है। बार बार जब हम ठंडा लेते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव फायर जो होती है स्लो हो जाती है और बुझने लग जाती है। खासकर जब खाने के तुरंत बाद हम ठंडा पानी पी लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारी हानिकारक आदत है। तीसरे नंबर पर आता है रात को देर से या फिर हैवी भोजन का सेवन कर लेना। हम लेट नाइट डिनर करने का आजकल ट्रेंड हो गया है, जिससे हमारी डाइजेशन होती है स्लो कर देता है उसको, और सुबह की जो नेचुरल भूख है उसको भी वो दबा देता है। इससे हमारे टॉक्सिन्स बन जाते हैं शरीर में। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी एक गलती है। चौथे नंबर पर आता है मानसिक तनाव, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है, वो भी एक कारण बन जाता है। आजकल के समय में महत्वपूर्ण कारण यही है स्ट्रेस का होना। जब मन में चिंता रहती है तो हमारी डाइजेस्टिव सिक्रीशन जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। लिवर जो होता है उसका फंक्शन भी इफेक्टिव, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। हमारी एपिटाइट जो होती है नेचुरली गिर जाती है। इसलिए आयुर्वेद शरीर और मन दोनों को साथ लेकर चलता है, दोनों का इकट्ठी चिकित्सा करता है। तो तीसरे नंबर पर आता है हम कमजोर अग्नि को पहचानने के संकेत क्या दिखाई देते हैं। आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो आपकी भी अग्नि जो होगी मंद हो सकती है। कि एक तब भूख का
नेचुरल सिग्नल ना आना। और इसके अलावा क्या हो सकता है, खाने के बाद बोझ सा रहना या नींद आना, जीभ पर सफ़ेद परत का होना और पेट में गैस का बनना, अफारा रहना, फुलाव रहना, और सुबह मुंह का स्वाद कड़वा या खट्टा महसूस होना, शरीर में आलस्य रहना, ये जो होते हैं अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। अब आता है अग्नि को जगाने के प्रभावकारी आयुर्वेदिक उपाय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि अग्नि को प्राकृतिक रूप से हम कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं, कैसे उसको जगा सकते हैं। तो पहला उपाय आता है कि उष्ण जल से अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह उठकर हमने 1 गिलास गर्म पानी में जो गुनगुना पानी है उसको धीरे धीरे कर पीना है, जिससे कि इससे होगा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी अग्नि जो होगी स्टिमुलेट हो जाएगी, उसको स्टिमुलेशन मिलेगा और रात भर का जमा हुआ जो आम है वो धीरे धीरे करके पिघल जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा। और ये बहुत ही सरल उपाय है पर बहुत ही प्रभावकारी आदत है ये। दूसरे नंबर पर हम कर सकते हैं अदरक और सेंधा नमक का सेवन करिए। भोजन से 10 मिनट पहले अगर हम छोटे से अदरक का टुकड़ा लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उसको चाटते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से आयुर्वेद में अग्नि को दीपन करने वाला माना गया है। तो इससे हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, हमें भूख लगने लग जाएगी, भूख नेचुरली ओपन हो जाएगी आपकी, और गैस, पेट में अफारा, हैवीनेस वगैरह भी कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर हम कर सकते हैं कि जीरा और अजवाइन का पानी पिए। आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबाल लेना है और दिन में इसको हम 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। ये विशेष रूप से किस चीज़ में उपयोगी होता है? ब्लोटिंग, लो एपिटाइट और हमारी मंद अग्नि, मंद पाचन क्रिया, सब में ये उपयोगी रहता है। इसके साथ ही हमें अपने भोजन के नियम के बारे में जरूर देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी रेमेडी तब काम करेगी जब हमारा भोजन का नियम ठीक होगा। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि जब हमारा पिछला खाना पच जाए तभी हम अगला खाना खाएं, बीच बीच में मतलब अनावश्यक रूप में हम कुछ भी ना खाएं। रात को भोजन जो होगा हमारा हल्का रखें, टाइम पे कर लें उसको, शांत मन से खाएं और बहुत ठंडा या भारी खाना ना खाएं। यही हमारी असली अग्नि को संरक्षण का मूल मंत्र। तो हम अंत में बस इतना ही याद रखने वाली बात यही है कि भूख का ना लगना जो है एक छोटा लक्षण नहीं है, ये शरीर को किसी ना किसी बीमारी का संकेत देता है। तो इसलिए अग्नि को जो जब आवश्यकता हो, उसको आपकी जरूरत हो, तो आपको उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो प्रज्वलित रहे। तो अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारा पाचन भी सुधर सकता है, ऊर्जा बढ़ सकती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। अपने 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने आयुर्वेद में अनुभव किया है कि जब रूटीन और अग्नि दोनों को साथ ठीक मिल जाता है, दोनों साथ में ठीक चलती है, तभी हमारी डाइजेशन में स्थायी सुधार आना शुरू हो जाता है या स्थायी सुधार आता है। अपनी अग्नि का आप भी ध्यान रखिए क्योंकि स्वास्थ्य की शुरुआत वहीं से होती है। मैंने एक वीडियो जिसमें कि मैंने 6 पानी के बारे में वर्णन किया है जो कि दवाई की तरह काम करते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी पानी है जो कि हमारी जठराग्नि को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उसको भी देखकर अपनी सुविधा के अनुसार उसको भी देखकर उससे भी फायदा उठा सकते हैं। जिनको जठराग्नि कमजोर है उसमें आप देखेंगे उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, तो उसका भी मैंने लिंक डाल दिया है। तो इस तरह अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।